फौरन फंडिंग केस आखिर क्यों लटकाया हुआ है, फैसला क्यों नहीं करते। पीडीएम ये सवाल उठा रही है और इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से पीडीएम को एहतजाज की खुली छुट्टी दे दी गई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को कहा है, तंबीह की है कि शौक से आए भाई, लेकिन बच्चों को साथ लेकर ना। बिल्कुल, मदरसे की वो वाले बच्चे तो नहीं है कि अगर हम सिनेमा या कुछ इस तरह की दुकानें होती हैं वहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं कि आप आए, लेकिन बच्चे जो हैं उनका आना ममनू है। चलो बहरहाल ये मदरसे के बच्चे मदरसे के हैं और शेख रशीद ने ये कह दिया कि एहतजाज में नजर आए तो खैर नहीं होगी। और किसी ने कानून हाथ में लिया। याद आ गई अपनी अम्मी याद आ गई है, बचपन में हम कोई गलत काम करते थे तो कहते थे कि अगर ये किया ना तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। बस अब देखते हैं कि शेख रशीद आपकी मदर की तरह करते हैं या उनको बच्चों को कुछ नरमी बरतते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है, वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कानून हाथ में लिया तो कोई ये ना कहे कि कानून ने किस तरह उन्हें हाथ में लिया। तो शेख रशीद से बेहतर जो है वही अल्फाज के साथ खेलना, और मतलब उन्होंने दोनों तरफ बात कर दी है कि हम कुछ कहेंगे भी नहीं, आपको हम हलवा भी खिलाएंगे। दूसरे एंड पे ये भी कह दिया कि अगर मदरसे के बच्चे नजर आए, अगर आपने कानून हाथ में लिया। और मौलाना फजल रहमान की स्ट्रेंथ जो है ना वो इन्हीं को कहा जाता है कि वो ये मदरसे में जो उनके तलबा सारे पढ़ते हैं वो जहाँ भी जाते हैं तो उनके साथ बहुत बड़ा क्राउड। तो शेख रशीद ने आशी यहाँ पर ये कहा है कि आपके पीछे आवाम नहीं निकल रही, क्योंकि शेख रशीद अल्फाज से खेलते हैं। आपके पीछे हमारे जो पाकिस्तानी हैं, आम आवाम है, वो नहीं आती। आप सिर्फ मदरसे के बच्चों के जोर पे जलसा करते हैं। तो ये भी यहाँ पर भी वो अच्छा खेल गए हैं। अच्छा खेल गए हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ जो मुआहदा किया गया है उसके मुताबिक पीडीएम को शाम 5 बजे तक एहतजाज खत्म करना होगा, जो कि नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ज़ारा काजी हमारे साथ मौजूद थी और वो सुबह हमें अपडेट कर रही थी कि जिस तरह से इंतजामात नजर आ रहे हैं लगता नहीं है कि शाम तक यहाँ पर प्रॉपर खिताबात का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाद हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, रेंजर्स तैनात कर दी गई है और पीडीएम कायदीन मौलाना फजल रहमान के घर पे जमा हो गए हैं और मौलाना ने कायदीन के एजाज में ज़ोहराना दे रखा है, यानी कि वो लंच यहीं पर मौजूद होंगे और लंच के बाद ही यहाँ से निकलने का उनका इरादा है। बिल्कुल, रैली की सूरत में आपने जाना है, कंटेनर में आपने जाना है, तो 5 बजे तक वाला जो मामला है वो नहीं दिखाई दे रहा। और बहरहाल मौलाना फजल रहमान की जो रिहाइश का है वहाँ से रैली की सूरत में निकलेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ भी मौजूद होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अपने नुमाइंदगान से हम इसके बाद बात करेंगे। शेख साहब, आज फिर पीडीएम जो है वो पावर शो करने जा रही है, एहतजाज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन के सामने और आपने खुली छुट्टी दे दी है, फ्री हैंड दे दिया। आए बिस्मिल्लाह, कानून को हाथ में ना लें तो लगाएं नारे शारे। शेख साहब, आपने मदरसे के बच्चों का कहा है कि मदरसे के बच्चे अगर आए तो ये क्या मामला है? ये छोटे बच्चे जो हिफ्ज़ और नाद कर रहे हैं जी, ये छोटे बच्चों का हमने कहा है अगर वो साथरा आना चाहे तो कोई एतराफ नहीं है। पीडीएम तो कहती है कि आम आवाम निकलती है, आवाम हुकूमत से तंग है और पूरी आवाम बाहर निकलेगी हुकूमत के खिलाफ, और आप कह रहे हैं कि मदरसे के बच्चे लेकर निकलते हैं। ये शायद नहीं, मैंने ये कहा है कि मदरसे के बच्चे लेकर ना निकलें। हमने मदरसे 561 मदरसे हैं इस्लामाबाद में जो अकोमोडेशन वाले हैं, वैसे 913 मदरसे हैं। सो जो बाकी हैं 561 के अलावा जिसमें बच्चे हिफ्ज़ और सुबह आते हैं कुरान का पढ़ने के लिए, उनको हमने कहा है कि भाई वो इसमें हिस्सा ना लें, और जहाँ तक के कोई टीचर आना चाहते हैं तो आ जाए, लेकिन 561 में सिर्फ 91 मदरसे रजिस्टर्ड हैं इस्लामाबाद में, बाकी सब अनरजिस्टर्ड हैं। सो फिर ये हमने कहा है जो आपके सामने अर्ज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा शेख साहब, अगर मौलाना लेकर आते हैं, उनके साथ बच्चे आ जाते हैं इस तरह से मदरसों के, फिर क्या एक्शन लिया जाएगा? फिर हम रजिस्टर कराएंगे जी मदरसों, रजिस्टर करेंगे। ठीक है। और अगर वो आज शाम को लेकर आते हैं तो क्या कोई गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं? नहीं, जब तक कानून को हाथ में नहीं लेंगे कानून हरकत में नहीं आएगा, और अगर कानून को हाथ में लेंगे फिर कड़ा कानून हरकत में आएगा। और सर, कोई मुआहदा हुआ है कि 5 बजे तक एहतजाज को ख़त्म करना है ज़िला इंतजामिया के साथ? और क्योंकि 5 बजे तक ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा, अभी ज़ोहराना होगा, ज़ोहराने के बाद रैली निकाली जाएगी, कंटेनर पर वहाँ पर जाएंगे, तो कुछ इस तरह का मुआहदा है? सर, जो निचली क़यादत से बातचीत की है इंतजामिया ने कि वो मगरब की अजान पे ख़त्म कर देंगे, और अगर वो ईशा की अजान पे ख़त्म करना चाहते हैं ईशा की अजान पे ख़त्म कर लें, कोई मसला नहीं है। हम खुले दिल के लोग हैं और रेड जोन में इजाज़त दी है हमने। ठीक है। और शेख साहब, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। आप कह रहे हैं कि अगर मदरसे के बच्चों को लेकर आते हैं तो फिर मदरसों को रजिस्टर किया जाएगा, आप अब क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे मदरसों को? ये तो कहा गया था ना, इकदाम किए गए थे तकरीबन 2 साल पहले कि तमाम मदरसे जो हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। वो थोड़ा टाइम देंगे इन्हें,
थोड़ा टाइम देंगे। अभी उलमा से हम, दीनी कुव्वतों से हम टकराव नहीं चाहते। हम सियासी लोगों से अगर हमारा सियासत में इख्तलाफ होता है और सियासी इख्तलाफ हो तो अलग बात है, हम मजहबी मदरसों का टकराव नहीं चाहते। ठीक, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जी, खुली छुट्टी है, पीडीएम को आकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जब तक कानून हाथ में नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब आराम से वो मगरिब तक कर सकते हैं। वो कह रहे हैं इशा तक करना है, आप इशा तक करें। और मतलब मुझे लगता है कि नेक्स्ट उन्होंने बात ये कहनी थी कि अगर आपने पूरी रात भी बैठना है तो आप बैठे, कोई मसला नहीं है। आपने फील्ड ओपन कर दी है और अब डिपेंड करता है पीडीएम के ऊपर कि वो इस फील्ड पे किस तरह खेलते हैं और अपनी फील्ड जो प्लेसमेंट है वो कैसे कहते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बाबर अब्बासी तरनौल से हमारे साथ होंगे, असगर हयात इलेक्शन कमीशन के बाहर से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि इकरामुल्लाह जोया भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम जानेंगे। मुदस्सिर अली राना भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुदस्सिर, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि आप अभी कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या तैयारियाँ की गई हैं आज के एहतजाज के हवाले से जो पीडीएम आज एहतजाज करने जा रही है। जी, मैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के कश्मीर चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ ये एक मेन और खसूसी अहमियत का हामिल चौक है, क्योंकि जो 3 रास्ते से पीडीएम कारकुनान आएंगे, बाराकाहू से, फैज़ाबाद से और रावल डैम चौक से, वो कारकुनान आकर यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ से इकट्ठे होकर आगे इलेक्शन कमीशन की जानिब जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो ये है कि सिर्फ 11 जमातों का यहाँ पर एहतजाज है, लेकिन जो बैनर्स लगाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से लगाए गए हैं। इसके अलावा जो बाकी 10 जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े भी शामिल है, लेकिन किसी जमात की जानिब से यहाँ पर कोई बैनर्स नहीं लगाए गए हैं। उनके लीडर्स के जो बैनर्स हैं वो यहाँ पर आवेज़ा नहीं है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के बैनर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो कोई भी सियासी जमात है उनके बैनर्स यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं। इस सिलसिले में अभी तक जो बात हुई है या जो कारकुनान बता रहे हैं, हल्की हल्की रफ्तार में कारकुनान आना भी शुरू हो गए हैं और उनका यही कहना है कि जो राना सनाउल्लाह है वो तकरीबन 1 बजे रावल डैम चौक पर पहुँचेंगे और उसके बाद वो यहाँ पर कश्मीर चौक पर पहुँचेंगे, जहाँ पर जो तीनों तरफ से पीडीएम कारकुनान इकट्ठे हुए होंगे, यहाँ से इकट्ठे होकर वो आगे इलेक्शन कमीशन के जानिब जो है वो बढ़ेंगे। इस वक्त हम जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि यहाँ पर पुलिस की नफरी भी तैनात की जा रही है, बैनर्स लगा दिए गए हैं और जो हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए जाने थे वो कर लिए गए हैं, लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं उनके अभी कारकुनान जमा होने शुरू नहीं हुए हैं और ना ही अभी तक यहाँ की जो लेकिन इंतजामिया की तैयारी जो है वो हमें पूरी तरह से नजर आ रही है कि चौकस होकर खड़े हुए हैं। साथ ही रहे मुदस्सिर। असगर हयात, आप बताइए, इलेक्शन कमीशन के बाहर आप मौजूद हैं, कैसे इंतजामात आप यहाँ पर देख रहे हैं? जी, इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की जो पार्किंग है इसको खाली किया गया है। 5 सिक्योरिटी के जो हिसार हैं वो कायम किए गए हैं। रेंजर्स तैनात की गई है, पुलिस तैनात की गई है, लेडीज़ जो एहलकार हैं वो तैनात की गई हैं। इसके अलावा CTD के जवान हैं, स्पेशल ब्रांच के एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। तो 5 जो सिक्योरिटी हिसार हैं ये कायम किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन की इमारत के अंदर किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है, हत्ता कि साफियों को जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा रेंजर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के गेट पर तैनात हैं। एंटी रॉयट्स किट्स जो हैं रेंजर्स और पुलिस को जो है वो फ्राहम कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने मौजूद है, तो तमाम जो दीगर इमारतें हैं, साथ वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की इमारत है, कॉमस्टैक की इमारत है, इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो इमारत है, सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, यहाँ पर सिक्योरिटी सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं। रेंजर्स ने इन तमाम जो इमारतें हैं इनका कंट्रोल संभाला हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर जो है वो बख्तर बंद गाड़ियाँ जो है वो पहुँचा दी गई हैं। साथ ही यहाँ पर तमाम जो इक्विपमेंट है इलेक्शन कमीशन के जो आने वाले जो पैदल रास्ते हैं वहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं और इनको तमाम जो पुलिस एहलकार हैं इनको तमाम जो इक्विपमेंट है, रेंजर्स हैं, लेडी पुलिस हैं, इनको तमाम इक्विपमेंट जो है वो दिया गया है। ठीक है, असगर साथ रहे। बाबर अब्बासी तरनौल के इलाके से हमारे साथ मौजूद है। बाबर, आप बताइएगा यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से गुजर होगा जो रैली है उसका भी, और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उसके हवाले से भी बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 26 नंबर चुंगी पर जामिया मस्जिद अल रहमानिया के बाहर। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम और अंसारुल इस्लाम के कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़ियादत में काफ़िला रवाना होगा, जबकि KPK से आने वाले तमाम काफ़िले यहाँ पर आके रुकेंगे और मौलाना गफूर हैदरी की क़ियादत में बरस्ता श्रीनगर हाईवे इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे।
जाएंगे। यहाँ पर कारकुनान के लिए नाश्ते का एहतमाम भी किया गया है। बिरयानी से दूर दराज से आए हुए कारकुनान की तवाज़ा की जा रही है और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना था कि यहाँ से मौलाना गफूर हैदरी की क़यादत में काफ़िला रवाना होगा और अभी कारकुनान नाश्ता कर रहे हैं। बाज़ कारकुनान दूर दराज से आए हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं और जो ही ये नाश्ते का और रेस्ट का इंतज़ाम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद यहाँ से रैली की सूरत में कारकुनान मौलाना गफूर हैदरी की क़यादत में रवाना होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, असगर हयात और मुदस्सिर अली राना, अब तीनों नुमाइंदगान जुड़वा शहर कर रहे थे कि पीडीएम का जो एहतजाज है उस सिलसिले में पूरे शहर में और रावलपिंडी में भी क्या इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी की बात हो रही है तो वहाँ की मकामी क़यादत जो है उसने पीडीएम कारकुनों के लिए ग्रैंड नाश्ते का एहतमाम किया है। बड़ा ही अच्छा जेस्चर है, मतलब जो इंतजामिया है उसने एहतमाम किया है। जो इनकी क़यादत है, जो मकामी की अपनी क़यादत है उनकी जानिब से किया गया। तो नाश्ते के बगैर तो आपको पता है कारकुनान से नारे भी नहीं उस तरह लगाए जाएंगे। मेरे से शो नहीं होता नाश्ते के बगैर। इकरामुल्लाह जोया से जान लेते हैं कि कैसे इंतजाम वहाँ पर देख रहे हैं और कारकुनों का जोश और जज्बा कैसा है। इकरामुल्लाह बताइएगा। बिल्कुल, रावलपिंडी के जो नून लीग के कारकुनान हैं उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता जो है वो इस वक्त लगा दिया गया है और इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो नाश्ता जो है लगाया गया है यहाँ पर मकामी क़यादत की जानिब से लगाया गया है। इसके यहाँ पर जो कारकुनान हैं रावलपिंडी के जो हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और नाश्ता करने के बाद जो है अपने अगले सफ़र के लिए निकलेंगे और इलेक्शन कमीशन जाने से पहले जो पहला पड़ाव हुआ होगा वो नवाज शरीफ पार्क में होगा। क्या नाश्ते में मेन्यू रखा गया है, यहाँ की जो क़यादत है उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कैसे नाश्ता करवाएंगे और क्या आपका आज का दिन की मसरूफियात होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये नाश्ता तो क्योंकि हमारे जो कारकुन हमारे पिंडी के जो यूथ के और हमारे मुस्लिम लीग नून के इनके साथ हमारा एक रिश्ता है और हम दिन रात इकट्ठे होते हैं तो मेरा ये हक बनता था कि रात के बच्चे सुबह रात के लगे हुए हैं, वो अपने मामलात अपने बैनर्स पोस्टर्स लगा रहे हैं और हमें कुछ तकलीफ़ भी उसमें पेश आ रही हैं क्योंकि हमारे बैनर्स उतारे जा रहे थे। लेकिन अभी लड़के सारे सर्दी में इतनी ठंड में तो हमने ये सोचा कि हमेशा क्योंकि सुबह इतना अर्ली 8 बजे सब 7:30 बजे लोग आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। हमने कहा कि यहाँ पे वैसे भी आपने नाश्ते में क्या मेन्यू रखा है? नाश्ते में हमने सिंपल नाश्ता है, जैसे पूड़ी छोले होते हैं, हलवा पूड़ी होता है, वो सारी चीज़ें हैं, आलू की भुजिया है, चने हैं, चिकन है, तो ये है कि चाय है। तो हम चाहते हैं कि हम सीधा हम कोई आज घर नहीं है, हम रात से अपने इसी काम में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह ये नाश्ता करके क्योंकि दिन तक हमें वहाँ रुकना होगा, हम इंशाल्लाह अपनी क़यादत के साथ 2 बजे 3 बजे 4 बजे जितना भी टाइम ले होगा हम इंशाल्लाह। ठीक है, नाश्ते का एहतमाम किया गया है। इकरामुल्लाह जोइया वहाँ पर मौजूद हैं, उम्मीद करते हैं कि इकराम आप भी वहाँ पे नाश्ता कर रहे होंगे और आपने अपडेट किया, आपका बहुत आपने खाने देखे हैं नाश्ते में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी? वो नाम गिनवा दिए कि मैं कहता हूँ मुझे लगता है कि जिन्होंने जाना भी नहीं होगा ना इस एहतजाज में वो भी आगे नाश्ता यहाँ से जरूर करके जाएंगे। बाद में हलवा तो मिल ही जाएगा, मुँह मीठा करने के लिए शेख रशीद साहब ने कह दिया कि हलवा हम पहुँच जाएंगे। मुझे लगता है कि ये भी साथ लेकर जाएंगे हलवा, ताकि जरूरत ही पेश आए। हलवा तो साथ लेकर जाएंगे वैसे।